हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रुद्र अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सभी को रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त तथा रक्त के प्रकार को समझाया था, आज हम इस वीडियो में रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में समझेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला है, आज का हमारा टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो जो रक्त परिसंचरण है ये हमारे विभिन्न अंगों का संयोजन होता है। ठीक है, अब कैसे होता है? जैसा कि मैंने आप सभी को बोला है कि जो हमारे अंग रहते हैं वह मुख्यतः हमारी किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, तो जितनी भी शरीर की कोशिकाएं रहती हैं उनके मध्य हमारी गैसों का, पचे हुए भोजन, पचा हुए पोषक तत्व, हार्मोन्स, उत्सर्जी पदार्थ आदि सभी का जो परिवहन होता है वह हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये आती है कि जो मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र है वह हमारा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, तो यहाँ से बंद रक्त परिसंचरण तंत्र से ये तात्पर्य है कि जो हमारे मानव शरीर में रक्त का परिवहन होता है वह हमारी नलिकाओं में होता है। ठीक है, इसलिए उसको बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का है। ठीक है, और जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसमें जो रक्त का प्रवाह होता है वह नलिकाओं में ना होकर सीधे ऊतकों व शरीर में ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो हमारी जो ये जो हमारा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है इसमें हमारा हृदय व रक्तवाहिनियों से बनता है। ठीक है, जो हमारा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है वह हमारा हृदय तथा रक्तवाहिनियों से बनता है। ठीक है, तो जो हमारा ये बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है इसमें हमारे रक्त के अलावा एक अन्य तरल भी उपस्थित होता है। उस तरल को हम कहते हैं द्रव्य लसिका। ठीक है, द्रव्य लसिका रहती है, इसका एक अलग तंत्र होता है जिसे हम लसिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, वो होता है खुला तंत्र। ठीक है, खुला तंत्र होता है मतलब जो हमारी द्रव्य लसिका रहती है वो किसी भी नलिकाओं में प्रवाहित नहीं होती है, और जो हमारा रक्त रहता है वो हमारे रक्त वाहिनिकाओं में प्रवाहित होता है, इसलिए इसे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, और इस परिसंचरण तंत्र में एक अन्य तरल भी होता है, उसे द्रव्य लसिका कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, वह हमारे रक्त तरल माध्यम, रक्त क्या है? एक तरल माध्यम है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि रक्त तरल माध्यम के द्वारा परिवहन योग्य पदार्थों का अभिगमन करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र है उसमें उन्हीं तत्वों का या उन्हीं पदार्थों का अभिगमन होता है जो कि हमारे रक्त होता है, जो कि क्या होता है? एक तरल माध्यम होता है, उसमें परिवहन योग्य हो। ठीक है, कि मतलब ऐसे पदार्थ जो हमारे रक्त में मिल जाए तथा जिसके कारण रक्त का
जब हमारा परिवहन हो तो उन तत्वों का भी परिवहन हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र है वह उन्हीं तत्वों का परिवहन करता है जो कि हमारे रक्त में मिल सकते हैं या रक्त में परिवहन योग्य हो। ठीक है। और जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसका जो केंद्र होता है वो होता है हमारा हृदय। ठीक है। तो हृदय द्वारा क्या होता है कि जो हमारा रुधिर होता है, रुधिर को निरंतरन रुधिर वाहिनियों में पंप करे मतलब जिसके कारण रुधिर वाहिनियों में लगातार हमारा रुधिर प्रवाहित हो, हमारा रक्त प्रवाहित हो। ये कार्य कौन करता है? हमारा हृदय करता है। इस कारण हम हृदय को हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र का केंद्र कहते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी को ये बोला है कि भाई हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र का जो केंद्र है वो है हमारा हृदय। तो सबसे पहले हम हृदय को समझेंगे कि हृदय किस प्रकार का एक अंग है। तो हृदय हमारा एक पेशीय ऊतकों से बना मसल होता है ये। ठीक है। ये खोखला होता है और बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का एक अंग होता है। ठीक है। साथ ही हृदय यह दोहरी भित्ति के झिल्ली में आवरण द्वारा घिरा रहता है। ठीक है। तो ये जो झिल्ली में आवरण रहता है ना, इसे हम कहते हैं हृदय आवरण। ठीक है। और हृदय आवरण में क्या होता है कि हृदय आवरणी द्रव भरा रहता है। ठीक है। ये जो हृदय आवरण रहता है ये हमारे हृदय की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। ठीक है। तो आपको हृदय की संरचना समझ में आ गई कि ये एक मसली ऊतक से बना मसल होता है, ये खोखला होता है, बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का एक अंग होता है। ठीक है। यह दोहरी झिल्ली में युक्त एक आवरण से घिरा होता है। उस झिल्ली में आवरण को हम हृदय आवरण कहते हैं। इस हृदय आवरण में हृदय आवरणी द्रव उपस्थित होता है। यह हृदय आवरण क्या करता है कि हृदय की बाहरी आघातों से हमारी सुरक्षा करता है। ठीक है। अब हृदय की संरचना को समझते हैं तो हृदय को हम 4 भागों में बांटकर समझते हैं। ठीक है। जो हमारे ऊपरी 2 भाग होते हैं या ऊपरी 2 कक्ष होते हैं, ये हमारे अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ठीक है। जिन्हें हम आलिंद कहते हैं। दूसरा जो हमारे निचले 2 कक्ष होते हैं वह अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, उन्हें हम नीले कहते हैं। ठीक है। और हम हृदय को लंबवत 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है। एक होता है बायां व दूसरा होता है हमारा दायां भाग। तो इस प्रकार से हम इन तीनों बिंदु को मिला के देखें तो हमें हृदय के 4 भाग मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? एक तो मिलेगा हमें बायां आलिंद। ठीक है। और बायां ही नीले। ठीक है। यहाँ मिलेगा हमें दायां आलिंद और यहाँ होगा हमारा दायां नीले। ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम से और अच्छे से समझा देती हूँ।
चलिए उससे पहले मैं आपको हृदय में और कुछ संरचनाएं भी पाई जाती है उसके बारे में भी समझा देती हूँ, फिर हम डायग्राम को समझेंगे। तो हमारा जो बाया आलिंद व बाया नीले होता है और दाया आलिंद व दाया नीले होता है, इनके मध्य में हमारे कपाट पाए जाते हैं जिसे हम वॉल्व कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा बाया आलिंद व बाया नीले होता है, उसके मध्य हमारा द्विवल्नीय कपाट पाया जाता है। ठीक है, इस द्विवल्नीय कपाट को हम माइटल वॉल्व या बाया एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एक कपाट हो गया। दूसरा कपाट हमारा दाया आलिंद व दाया नीले के मध्य होता है। ठीक है, ये हमारा त्रिवल्नीय कपाट होता है। ठीक है, इस त्रिवल्नीय कपाट को हम दाया एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। ठीक है, ये जो हमने अभी कपाट पढ़े हैं, इन कपाट का मुख्य कार्य क्या होता है कि रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। ठीक है, साथ ही जब हमारे कपाट खुलते या बंद होते हैं तो हमें लब डब की आवाज़ आती है। ठीक है, साथ में जो हमारा ये हमारे यहाँ पे कपाट ख़त्म हो गए। एक और लाइन है आपके सिलेबस में, मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा दाया व बाया आलिंद और नीले होते हैं, ये आपस में, यह मतलब कह सकते हैं कि हमारे जो हृदय होता है उसके चारों भाग रहते हैं, वह आपस में पेशी झिल्ली द्वारा पृथक होते हैं। ठीक है, तो अब हम डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको हृदय के विभिन्न भागों के बारे में तो बता ही दिया है, अब हम पहले रक्त वाहिनियों के बारे में समझेंगे। आपके सिलेबस में जो रक्त वाहिनियाँ है वो सबसे लास्ट में, पर आपको रक्त परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि या हृदय का डायग्राम समझने के लिए आपको सबसे पहले रक्त जो वाहिनियाँ होगी उसको समझना जरूरी, इसलिए मैं आपको पहले समझा देती हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये बोले कि रक्त वाहिनियाँ किसे कहते हैं, तो जिसमें रक्त का परिवहन होता है उन्हें हम रक्त वाहिनियाँ कहेंगे। उसके बाद में तो हमारी रक्त वाहिनियाँ दो होती है। ठीक है, एक होती है हमारी धमनी, दूसरी होती है हमारी शिरा। तो मैं आपको इनको अंतर भी समझा देती हूँ, जिसमें आप दोनों इनके कार्य भी समझ लोगे और इनके प्रकार भी समझ लोगे। ठीक है, जो हमारी धमनी होती है वो हमेशा से रक्त को हृदय से शरीर में ले जाती है। ठीक है, पहला अंतर ये हो गया हमारा। और इसमें जो शिरा होती है वो हमारे क्या करते हैं, जो रक्त को शरीर से
शरीर से हृदय में लाती है। ठीक है। दूसरा अंतर हमारा ये है कि जैसा कि हमने पढ़ाई है कि ये रक्त को हृदय से शरीर में ले जा रही है, तो हम रक्त को हृदय में क्यों लाते हैं? रक्त को हम हृदय में शुद्ध करने के लिए लाते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ कि भाई हमारा हृदय में रक्त हो गया शुद्ध। अब वो शुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है? हमारे शरीर में। तो हम ये कह सकते हैं कि धमनी में हमारे शुद्ध रक्त का मतलब है O2 सहित जो रक्त है उसका परिवहन होता है। अब हमारी जहाँ इस साइड शिरा आती है, इसमें क्या है कि मैंने क्या बोला, शरीर से हृदय में आता है। तो शरीर में क्या रहता है? अशुद्ध रहता है रक्त। और अशुद्ध रक्त हृदय में इसलिए आता है शुद्ध होने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि शिरा रहती है, उसमें अशुद्ध रक्त, यहाँ पे अशुद्ध रक्त से मतलब है CO2 सहित रक्त का परिवहन होता है, वह हमारे शिरा में होता है। ठीक है। तो मैंने आपको बोला ये जब हम हृदय से रक्त को शरीर की तरफ ले जाते हैं तो वो हमारी धमनी कहलाती है। तो हमारी एक अपवाद स्वरूप एक फुफ्फुसीय धमनी होती है जिसमें कि अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। अब ये अशुद्ध रक्त क्यों बहता है वो मैं आपको डायग्राम में या जब हम रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि समझेंगे तब समझाऊंगी कि हमारी जो फुफ्फुसीय धमनी होती है उसमें हमारा अशुद्ध रक्त क्यों बहता है। ठीक है। जैसे कि हमारा एक धमनी में अपवाद है, उसी प्रकार से हमारी शिरा में भी एक अपवाद है जो कि है फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है। फुफ्फुसीय शिरा में हमारी शुद्ध रक्त बहता है। बाकी जितनी भी हमारी शरीर की शिराएं होती है उसमें हमारा अशुद्ध रक्त ही बहता है, पर अपवाद है हमारा कि जो हमारी फुफ्फुसीय शिरा होती है उसमें हमारा शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। अब मैंने आपको रक्त वाहिनियों के बारे में समझा दिया है। अब हम डायग्राम समझेंगे। जैसा कि आप सभी लोग हमारी स्क्रीन पे हृदय का डायग्राम देखें। ठीक है। तो अब मैं आपको हृदय के विभिन्न भागों के बारे में बताती हूँ। ठीक है। तो जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा था, ऊपरी दो कक्ष रहते हैं जो कि अपेक्षाकृत छोटे होते, उसे हम आलिंद बोलते हैं। ठीक है। निचली दो कक्षक होते हैं जो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, उसे हम नीले बोलते हैं। ठीक है। और लंबवत हमने दाएं और बाएं में बांटा है। तो सबसे पहला हमारा ये वाला भाग और हमारा ये वाला भाग तो हो गया हमारा आलिंद, और हमारा ये वाला भाग और हमारा ये वाला भाग हो गया नीले। तो हमारा इस साइड वाले भाग को हम बोलते हैं दाया भाग। तो हमारा जो दाया आलिंद है वह तो हो गया हमारा ये वाला भाग। ठीक है। ये वाला भाग हो गया हमारा बाया आलिंद। ठीक है। ये नीचे वाला भाग हो गया हमारा दाया नीले, और हमारा इधर वाला भाग हो गया हमारा बाया नीले। ठीक है। साथ ही हमने ये भी चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारा बाया आलिंद व बाया नीले होती है उसके मध्य तो हमारा द्विवलनीय कपाट होता है, और जो हमारा दाया आलिंद व दाया नीले होता है उसके मध्य हमारा त्रिवलनीय कपाट होता है। तो हमारा जो बाया आलिंद व बाया नीले हैं, यहाँ पे जो कपाट है ये हो गया हमारा द्विवलनीय कपाट। ठीक है। और जो हमारा दाया आलिंद व दाया नीले है, इसके मध्य जो ये कपाट उपस्थित है ये हो गया हमारा त्रिवलनीय कपाट। ठीक है।
हमने हृदय के चारों भागों को समझ लिया है। अब हम रक्त वाहिनियों के बारे में भी समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि रक्त वाहिनियाँ दो है, हमारी धमनी और शिरा। धमनी में हमारा हृदय से रक्त शरीर में जाता है और शिरा से हमारा शरीर से रक्त हृदय में आता है। धमनी में हमारा शुद्ध रक्त और शिरा में हमारा अशुद्ध रक्त। अपवाद फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, अपवाद स्वरूप फुफ्फुसीय शिरा में हमारा शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो हमारी ये वाली जो वाहिनी होती है इसे हम बोलते हैं महाशिरा। महाशिरा का मतलब है कि इस शिरा द्वारा, इस वाहिनी द्वारा ही जो हमारा रक्त है वो हमारा हृदय में प्रवेश करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको महाशिरा कह रहे हैं। उसके बाद में ये वाली जो हमारी वाहिनी इसे बोल रहे हैं हम महाधमनी। ठीक है, महाधमनी से मतलब ये है कि इस वाहिनी द्वारा ही हमारा जो शुद्ध रक्त होता है वो हमारा हृदय से शरीर में जाता है। ठीक है, एक मैंने आपको बताई थी फुफ्फुसीय धमनी, तो ये है हमारी फुफ्फुसीय धमनी। तो आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इसको फुफ्फुसीय धमनी क्यों बोल रही हूँ। तो फुफ्फुस होता है वो होते हैं हमारे फेफड़े। तो ये धमनी हमारे रक्त को, ये धमनी हमारे फेफड़े तक जाती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे हृदय में रक्त होता है वो फेफड़ों के पास जाता है शुद्ध होने के लिए। ठीक है, और ये वाली जो आप वाहिनी देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम बता दिया है, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। ये भाग हमारा दाया आलिंद, ये हमारा त्रिवलनीय कपाट, ये हमारा दाया नीले। ये वाला भाग हमारा बाया नीले, ये द्विवलनीय कपाट, ये हमारा बाया आलिंद। ये वाली फुफ्फुसीय शिरा, ये वाली फुफ्फुसीय धमनी, ये वाली हमारी महाधमनी और ये वाली हमारी महाशिरा। तो अब हमने हृदय को भी अच्छे से समझ लिया है। अब हम समझते हैं रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि। तो इस टाइप का डायग्राम है, बस हमारा हृदय में रक्त शुद्ध कैसे होता है वही हमारी रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि है। तो इसमें मैंने आपको थ्योरी में कुछ लिखने के लिए तो मैंने तैयार किया नहीं है, क्योंकि अगर हम डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे तो हम हमारी रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि को अच्छे से समझ लेंगे। आपको रक्त परिसंचरण तंत्र समझाने से पहले आपकी जो श्वसन तंत्र में बाह्य श्वसन, अंतर श्वसन है उनको समझा लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये हम समझेंगे तभी हमें रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि समझ में आएंगी। तो फर्स्ट है हमारा बाह्य श्वसन। ये हमने श्वसन तंत्र में पढ़ चुका है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि जो हमारा बाह्य श्वसन है ये होता है हमारे फेफड़ों। फेफड़ों से मतलब है जो हमारे वातावरण से आने वाली वायु होती है उनसे। ठीक है, उन फेफड़ों व हमारी जो रक्त होता है, रक्त में हमारी क्या होती है आरबीसी। आरबीसी का मतलब है हमारी रक्त, लाल रक्त कणिका। ठीक है, उनके मध्य होता है, वो होता है हमारा बाह्य श्वसन। एक होता है हमारा आंतरिक श्वसन। तो जो हमारा आंतरिक श्वसन होता है ये होता है हमारा रक्त से मतलब वही है हमारा आरबीसी, रक्त, लाल रक्त कणिका व ऊतक। ऊतक से मतलब है, ऊतक किसका बना होता है कोशिका। कोशिका में क्या होता है हमारा कोशिका द्रव्य। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो भी हमारा कोशिका द्रव्य वगैरह जो भी मटेरियल रहता है ऊतक में, उनके मध्य यानी रक्त और ऊतक के मध्य जो श्वसन होता है वो हमारा होता है आंतरिक श्वसन। ठीक है, चलिए फाइनली अब हम हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र को समझते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ये डायग्राम की नेमिंग कर देती हूँ ताकि आपको डायग्राम के सभी भाग अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये वाला भाग है, ये है हमारे फेफड़े। ठीक है, ये है हमारी आरबीसी। ठीक है, ये भी हमारी आरबीसी है। ये है हमारे ऊतक। ठीक है, ये जो वाहिनी है हमारी रक्त वाहिनी, ये है हमारी महाशिरा। ठीक है, ये हमारी महाशिरा हमारे दाएं आलिंद में खुली। यहाँ पे ये त्रिवलनीय कपाट है, यहाँ से ये हमारी दाएं नीले में आई। ठीक है, यहाँ से ये वाली जो वाहिनी निकल रही है ये है हमारी
चलिए फाइनली अब हम हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र को समझते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ये डायग्राम की नेमिंग कर देती हूँ ताकि आपको डायग्राम के सभी भाग अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये वाला भाग है, ये है हमारे फेफड़े। ठीक है, ये है हमारी आरबीसी। ठीक है, ये भी हमारी आरबीसी है। ये है हमारे ऊतक। ठीक है, ये जो वाहिनी है हमारी रक्त वाहिनी, ये है हमारी महाशिरा। ठीक है, ये हमारी महाशिरा हमारे दाएं आलिंद में खुली। यहाँ पे ये त्रिवलीय कपाट है, यहाँ से ये हमारी दाएं नीले में आई। ठीक है, यहाँ से ये वाली जो वाहिनी निकल रही है, ये है हमारी फुफ्फुसी, ये है हमारी फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, यहाँ से रक्त वापस जब हमारे हृदय में आता है तो ये हो जाती है हमारी फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, ये हमारा वापस आ गया और यहाँ से हमारा ये आ गया हमारा यहाँ पे, यहाँ से ये हो गया हमारा बाया आलिंद। ठीक है, बाया आलिंद से हमारे बाएं नीले में गया और बाएं नीले से ये हमारा रक्त जाता है हमारी महाधमनी में। ठीक है, और महाधमनी से ये आता है हमारा यहाँ पे ऊतकों में। तो नेमिंग बता दिए, अब मैं आपको सही से सारी क्रियाविधि समझा देती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा रक्त रहता है वह अशुद्ध रहता है, वह कहाँ रहता है हमारे ऊतकों में। ठीक है, ये जो मैंने डार्क करा है ये हमारा अशुद्ध है और जो ये बिना डार्क करा हुआ है ये हमारा शुद्ध रक्त है। ठीक है, तो ये जो हमारा अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त है वह आता है हमारे ऊतकों में। ठीक है, अब ये जो अशुद्ध रक्त है ये हमारी महाशिरा द्वारा पहुँचेगा हमारे हृदय में। ठीक है, हृदय में महाशिरा द्वारा पहुँच गया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये हमारा होता है दाया आलिंद। दाया आलिंद से ये दाएं नीले में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे त्रिवलीय कपाट होते हैं। त्रिवलीय कपाट क्या करते हैं कि जो हमारा रक्त होता है उसे वापस हमारे दाएं आलिंद में जाने से रोकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जाते हैं हमारा जो रक्त होता है शुद्ध रक्त वो जाता है हमारी फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फुफ्फुस के पास यानी फेफड़ों के पास। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर हमारा रक्त आ रहा है तो वो शिरा होगी और हृदय से रक्त जा रहा है तो धमनी होगी। और कहाँ जा रहा है ये फुफ्फुस यानी फेफड़ों के पास जा रहा है तो ये हमारी क्या हो गई फुफ्फुसीय धमनी हो गई, यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, हमने श्वसन तंत्र में पढ़ा है कि फेफड़ों के पास हमारी क्या होती है कूपिकाएँ होती है। कूपिकाओं में हमारी बहुत सारी जालिकाएँ रहती है, उसमें रक्त बहता है तो वो रक्त यही बहता है। ठीक है, अब यहाँ पे रक्त शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो फेफड़ों और आरबीसी हमारा ये रक्त ही है, रक्त कणिका है, लाल रक्त कणिका है, तो ये आरबीसी ही है। फेफड़ों और इनके मध्य क्या होता है कि फेफड़े रहते हैं वह CO2 तो रक्त कणिकाओं से ले लेते हैं। ठीक है, और जो O2 रहते हैं वो दे देते हैं। ठीक है, तो अब CO2 चली गई और O2 आ गई तो ये हमारा क्या हो गया शुद्ध रक्त हो गया। ठीक है, और ये जो श्वसन होगा इसे हम कहेंगे बाह्य श्वसन, क्योंकि हमने पढ़ा है फेफड़ों और आरबीसी के मध्य जो श्वसन होता है उसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं। यहाँ पे हमारा O2 रहित रक्त आ गया। अब ये O2 रहित रक्त हमारी फुफ्फुसी शिरा क्यों बोल रहे हैं, फुफ्फुस हो गया हमारा फेफड़े और शिरा हो गई क्योंकि ये वापस हृदय में जाएगी इसलिए हो गई फुफ्फुसीय शिरा। तो अब जो हमारा रक्त है कौन सा शुद्ध रक्त है वह आता है हमारा बाएं आलिंद के पास। ठीक है, बाएं आलिंद से द्विवलीय कपाट से होते हुए हमारे बाएं नीले में जाता है। ठीक है, अब ये जो द्विवलीय कपाट होता है ये क्या करता है कि हमारे जो बाएं आलिंद से रक्त बाएं नीले में आया है वो वापस बाएं आलिंद में ना जाए। ठीक है, यहाँ से ये वापस कहाँ से हमारे दाएं आलिंद से ये वापस
वापस जाता है शुद्ध रक्त ऊतकों के पास, ठीक है। ऊतकों के पास क्या गई, हमारी आरबीसी, रक्त हमारी आरबीसी है। ऊतक क्या करता है कि हमारी जो हमारी आरबीसी है वो हमारी शुद्ध यानी O2 रहित है। तो O2 होता है जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो तो ऊतक ले लेता है, ऊतक के पास बना जो CO2 रहता है वो उसको दे देता है। वापस ये चक्र चलता है कि CO2 है वो यहाँ पर वापस इधर आ जाएगा, है ना, अशुद्ध रक्त वापस हृदय में जाएगा। हमारे जो हमारा दाया आलिंद है वहाँ से वो दाएं नीले में जाएगा, फिर वो फुफ्फुसी धमनी द्वारा यहाँ पे शुद्ध होने जाएगा, फिर वो यहाँ से वापस आएगा फुफ्फुसी शिरा द्वारा किसमें, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाएगा, फिर वो फुफ्फुसीय धमनी द्वारा वापस हमारी ऊतकों के पास चला जाएगा। फुफ्फुसी नहीं, सॉरी, महाधमनी द्वारा वापस हमारी ऊतकों के पास चला जाएगा। जैसा कि हमने क्रियाविधि में पढ़ ही लिया है कि जो हमारा रक्त रहता है वह हृदय में 2 बार जाता है, इसलिए इसे द्विपरिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा हृदय रहता है वह स्व उत्तेजनीय होता है, ठीक है, जिसके कारण वह स्वयं की गति का निर्धारण करता है, ठीक है। और इस चीज को हम बोलते हैं पेस मेकर, ठीक है। यह हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र समाप्त होता है।